अभी मैं आपसे बात करने लगा हूं ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिसके अंदर आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप तब भी उसके अंदर से अच्छे खासे लाखों रुपए कमा सकते हैं, और वो भी पर मंथ कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे ऐसे बिजनेस में से बात करूं, सबसे पहले आ जाता है रेंटल बिजनेस। ये जितने भी बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, ये सब आपके रिलेशंस के ऊपर बिल्ट होते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए, आप सोशल होने चाहिए। ये ना हो कि आप अपने आप में रहो जी, किसी से बात ही नहीं करनी, किसी से नंबर ही एक्सचेंज नहीं करना, किसी से नंबर लेने में आपकी शान छोटी होती है। ये चीजें फिर इस चीज में नहीं होंगी, आपको सोशल होना पड़ेगा। अगर आप सोशल टाइप के बंदे हो, लोगों में उठना बैठना है आपका, तब ये सारे बिजनेस आपके लिए हैं और आप बगैर पैसा लगाए इसमें से महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। सबसे पहला बिजनेस आ जाता है रेंटल बिजनेस का। रेंटल बिजनेस से मेरी मुराद है, फर्ज करें आप किसी ऐसे जगह के अंदर या ऐसे फ्रेंड सर्कल के अंदर रहते हो जिनके पास रेंटल के लिए बहुत सारी चीजें। फर्ज करें मैं आपको बसेस की मिसाल दे देता हूं। अगर आप बसेस या गाड़ियां ऐसी आप लोकेशन पे हो जहां पर ज्यादा है, तो आप सिर्फ उन्हीं को, किसी दूसरों की बसेस को रेंट पे दो, किसी दूसरे की बसेस को लेके, गाड़ियों को लेकर आप रेंट के ऊपर दो। सिर्फ क्या है, इसमें आपके रिलेशंस बिल्ट होंगे। गाड़ी उनकी, खर्चा उनका, आपने सिर्फ फर्ज करो एक गाड़ी है जो आपने रेंट के ऊपर लगानी है, आप उसका रेंट तय होता है 10,000 रुपया। आप बीच में से अपना 10% का मार्जिन रखो, 100,000 रुपया आपका, बाकी सारा जो खर्चा भी उनका। सिर्फ आपने अपने रिलेशंस के जरिए आगे चलना है। रेंट पे देने वाला भी आपके पास आ रहा है और रेंट पे लेने वाला भी आप ही के पास बंदा आ रहा है, तो इससे आपका बिजनेस चलता है। सेम यही सिनेरियो होता है प्रॉपर्टी के काम के अंदर भी, कि आपका पैसा कोई नहीं लग रहा होता, बेचने वाला भी आपके पास आता है, खरीदार भी आपके पास आता है। घरों को रेंट पे देने वाला काम भी इसी तरह से होता है कि किराए पे चढ़ाने वाला भी आपके पास आता है और लेने वाला भी आपके पास आता है। आप सिर्फ रिलेशंस के बेस पर, लोगों को पता होता है कि यार फलाना बंदा ये काम करता है, इसको काम बताएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम चलता है। रिलेशंस की बेस पे आप अपना कट लेकर साइड पे हो जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप चलते फिरते फोन के ऊपर ये सारा काम कर सकते हो। दूसरा बिजनेस आ जाता है आड़तियों वाला। आड़तियों वाला कारोबार भी इसी तरह से होता है, सिर्फ वो रिलेशंस की बिल्ड पर होता है। वो कराची से बैठकर कश्मीर में सौदा कर रहे हैं, पेशावर से लेकर बन्नू में सौदा कर रहे हैं, ये सारा उनके लिंक्स की बेस पर हो रहा होता है। आपने एक जगह से सौदा खरीदा है, दूसरी जगह बेचा है, दूसरी जगह से जो पैसे बेचे हैं वो पैसे लेकर आप खरीदार को दे रहे हो, जो जिसने पहले बेचा हुआ था उसको दे रहे होते हो, और अपना बीच में से कट निकाल रहे होते हो। ये भी सारा बिजनेस जो है वो रिलेशंस की बेस पे हो रहा होता है, ताल्लुकात की बेस पर हो रहा होता है। आप बेहतर समझते हैं कि आड़ती कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इसी बिजनेस के जरिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनको ब्रोकर भी बोला जाता है, इनको आड़ती भी बोला जाता है। ब्रोकर बेसिकली बिल्कुल ही कट वाला काम करते हैं कि अपना परसेंटेज लेकर दूसरों का माल आगे बिकवा दिया, और जो आड़ती होती है उनका फिर भी कुछ ना कुछ पैसे अपने पास अंदर लगे हुए होते हैं। ब्रोकर का बिल्कुल भी कोई पैसा अंदर नहीं लगा। इसके बाद आ जाते हैं सेल्समैन। सेल्समैन से मेरा मुराद है, मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ, फ्रीलांस सेल्समैन। आप इसको समझ लें, फ्रीलांस का मतलब होता है जिसका अपना कोई पैसा नहीं लग रहा। सेल्समैन का मतलब ये है कि फर्ज करो यार एक बंदा है, होलसेलर है, जिसके पास फर्ज करो के रजिस्टर है, रजिस्टर वाला एक होलसेलर है, फूल वाला को होलसेलर है। आप उसे होलसेल में माल उठाओगे और आगे जाके रिटेल में बेचकर, रिटेल में बेच लोगे, या किसी और शॉपकीपर के पास बेचकर उसमें से चंद रुपए का अपना मार्जिन रख के आप पैसे जो है वो होलसेल को दे दोगे, होलसेलर को दे दोगे। इसमें भी आपकी मेहनत लगेगी, आपका पैसा नहीं लगेगा। होलसेलर आपको ऐसे भी चीज दे देगा कि आप उसको बेचकर उसके पैसे जो है आप उसको दो। तो बहुत सारे लोग इस तरह काम कर रहे हैं, होलसेलर आपको इसी बेस पर चीजें लेते हैं। इसके अंदर जो सुपर स्टोर के आइटम्स होते हैं, ब्यूटिशियन के, ये कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीजें, हर तरह का आइटम इसमें आ सकता है। आप होलसेलर के पास जाएं, उससे फर्ज करो आपने डेली बेसिस पर 100 आइटम्स को उठा लिया और उसको आप बेचो, और उसमें से जो पैसे बचे आप वो अपने निकालो, और बाकी का जो पैसे हैं वो जाकर होलसेलर को दे दो। इसके बाद आ जाता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर भी एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इस चीज के अंदर काम कर सकते हो। आप लोगों को लिख कर दे सकते हो, लोगों को स्पीचेस लिख कर दे सकते हो, लोगों को उनके वेबसाइट्स के लिए, उनके अखबारों के लिए, आप उनको उनकी फंक्शंस के लिए, तकारीर के लिए लिख कर दे सकते हो। इसके अंदर भी आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपकी मेहनत लगती है, आपकी स्किल्स काम आती हैं, और आप इस चीज से भी अच्छी अर्निंग करते हो। इसके बाद जो काम आ जाता है वो है हमारा
कार्स की सेल परचेज का। आपने अक्सर शोरूम्स देखे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भरी पड़ी हैं यार, उसमें से 90% ऐसी गाड़ियां होती हैं जो कि उनकी अपनी नहीं होती। सिर्फ क्या है, लोग उनके पास आकर, उन्होंने एक लोकेशन बनाई हुई है, अपना एक अड्डा बनाया हुआ है, उनके पास आकर वो खड़ी कर जाते हैं। बिक जाएगा तो उनको पैसे मिल जाएंगे, उनका अपना वो अपना जो मार्जिन है वो रखकर बकाया पैसे दे देंगे। नहीं बिकेगा तो उनकी गाड़ी खड़ी। 90% शोरूम्स के ऊपर गाड़ियां जो उनकी अपनी नहीं होती, वो किसी और की होती, उधर खड़ी होती है और वो बिक रही होती है और उनका मार्जिन साइड पे आ रहा होता है। ये भी काम आपका सिर्फ रिलेशंस की बेस पर होता है, सिर्फ ताल्लुकात की बेस पर होता है। बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन कर रहे हैं कि एक बंदे से तस्वीरें मंगवा ली, दूसरे बंदे को भेज दी, ऑर्डर मिल गया तो बीच में से अपना कट लेकर साइड पर और उनको आपस में मिला दिया और उनका सौदा करवा दिया। आजकल जो सबसे ज्यादा मसला है वो लोगों को शादियों का मसला है। इंडिया के अंदर बाकायदा तौर पर इस चीज की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है शादी.com के नाम से, जो सिर्फ अपना कट लेते हैं और साइड पर हो जाते हैं। वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेस उनकी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोकल लेवल पर जो रिश्ता करवाने वाले होते हैं यार, अगर आप उनको देखें, उनका अगर आप एनालाइज करें, इतनी ज्यादा उनकी इनकम है, 50-50 हजार रुपया वो चार्ज कर रहे होते हैं और वो चार्ज भी कर रहे होते हैं एडवांस में, कि पहले आप एडवांस जमा कराओ तब हम आगे आपकी बात चलेंगे। अगर आप ज्यादा इंसिस्ट करते हो तो वो अपना मोटरसाइकिल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा 20-20 हजार रुपए आपसे एडवांस लेते लेते, जिसको वो रजिस्ट्रेशन फीस कह देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कह देते हैं या मोटरसाइकिल का खर्चा कह देते हैं कि यार ये हमारा मोटरसाइकिल का खर्चा है। आप इन लोगों को देखो, इनके पास क्या इनका पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ क्या है, लोगों को पता है कि फलाना बंदा रिश्ते करवाने वाला है, आप उसके पास जाते हो, उसके पास दोनों तरह का ग्राहक होता है, रिश्ता करने वाला भी और जिस दोनों तरह की पार्टियां होती है ना, लड़के वाले भी और लड़कियों वाले भी। तो ये सिर्फ दोनों तरफ से फिर चार्ज कर रहे होते हैं, इनका भी कोई पैसा नहीं लग रहा होता। ये सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे देखें जो सिर्फ चलते फिरते ये काम करें, फोन के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में दिल का रिश्ता है के ऊपर अगर आप जाओ ना, उधर देखो कंसल्टेंट जो है, मैरिज वाले जो हैं, उनके पास 500-500 जो है ना क्लाइंट्स होते हैं, जो उनके पास लिस्ट हुए हुए होते हैं। और वो सिर्फ क्या है, उनसे और रिश्ता हो ना हो, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए एडवांस की फीस है, सिर्फ अपने पास अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखने की जो पोस्ट है वही 5-5 10-10 हजार रुपए, और उसी के वो इतने ज्यादा जो है पैसे कमा रहे हैं।